आप आज स्वयं भूल गए। आपने ही व्यास जी को 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया था। चतुर्श्लोकी भागवत आपने ही व्यास जी को सुनाई थी और आपके ही प्रेरणा फल स्वरूप श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। आज आप स्वयं ही भूल गए। कई बार होता है ना कि हम क्या हैं, हम भूल जाते हैं। इसीलिए तो कथा का आयोजन है मां बंधु। जब ऋषि कुमारों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने ही तो व्यास जी को इसका ज्ञान दिया। आपने कहा था कि आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहननम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदि कौरवादि हननम कुंती सुताः पालनम एतद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बोलिए भागवत भगवान की जय। हे नारद जी, आज आप स्वयं ही भूल गए। आपने ही दवा बनाई। दवा के निर्माता कौन? आप। और आज आप स्वयं ही भूल गए। ध्यान दीजिए। हम सोचते हैं ना कि अयोध्या में राम लला जी के दर्शन कर लें तो हमारे पाप नष्ट हो गए। हम सोचते हैं कि कुंभ लग गया, गंगा जी में स्नान कराए तो हमारे पाप नष्ट हो गए। बंधु विचार करिएगा, अगर दर्शन से पाप नष्ट होते तो रावण युद्ध में रावण रोज भगवान का दर्शन करता था। दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं मेरे गोविंद शांति दूत बनकर गए थे, लेकिन कोई प्रभाव पड़ा था क्या? मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंत सब। अगर कोई समझना ही ना चाहे तो उसको स्वयं ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते। दर्शन से लाभ, पूरा लाभ केवल आपको दर्शन से नहीं मिल सकता बंधुओं। आपको सत्संग करना होगा। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर रामचरितमानस के हमारे मध्य श्री सत्यनारायण पांडे जी, जो मानस के बड़े कलाकार हैं, आप लोगों के बीच में पधारे हैं। गोस्वामी जी की वो चौपाई आपको ही देखकर मुझे याद आई। गोस्वामी जी ने बड़े सहज भाव में लिखा कि पारस परस कुधा तु सुहाए और 60 सुधर ही सत्संग गति पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पारस परस कुधा तु सुहाए 60 सुधर ही सत्संग गति पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्तों, 60 से 60 व्यक्ति भी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर सत्संग करता है तो सत्संग का ये प्रभाव है कि धीरे धीरे एक संगत से दूसरी संगत से तीसरी संगत से संकल्प के साथ कि आज हम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के प्रथम दिन कथा श्रवण करने आए हैं ना, तो प्रथम दिन संकल्प लेते कि हमारे जीवन में जो अनावश्यक प्रश्न है ना वो नहीं होंगे। हमारा विश्वास किस पर होगा? हमारे गुरुवाणी पर होगा।
सेबरी का नाम आप लोगों ने सुना ना? कितने लोगों ने सेबरी का नाम सुना है? आप लोगों ने सुना है ना? सेबरी के गुरु ने बताया था कि हे देवी, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर राम अवश्य आएंगे। और उसे अपने गुरु वाक्य पर इतना विश्वास था कि वो रोज रास्ते को साफ करती थी। बहुतों ने आकर कहा कि अरे वो तो यहीं के संत थे, कभी कभी भांग खाकर ऐसे घूमा करते थे, कभी चिलम चढ़ाकर घूमा करते थे, ऐसे ही बोल दिया होगा। अरे तो उनकी बात पर विश्वास करके बैठ गई। लेकिन लोगों ने बताया, उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसे अपनी गुरु वाक्य पर विश्वास था, अपनी गुरुवाणी पर विश्वास था। मेरे गुरु ने कहा है तो मेरे राम को आना पड़ेगा। आपको भी अगर विश्वास है ना तो मेरे गोविंद को इस कथा के मध्य आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन हो सकता है। नारद जी थोड़े लज्जित हुए। हे संत महात्मन, हम स्वयं लगता है संगत से दूर हो गए, हमें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। मैंने सोचा कि अभी अपने वेद मंत्रों से, अपने तपोबल से मैं ज्ञान और वैराग्य को युवा कर दूंगा। कहीं ना कहीं मेरे हृदय में भी ज्ञान का अहंकार आ गया था। सो आप जैसे संत का जो मैंने संगत की ना, वो अहंकार दूर हो गया। हे प्रभु, हम पर कृपा करें, बताएं हम आगे क्या करें। हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन करें। और कहां पर करें? हरिद्वार में। देखिए, घर पर, अपने घर पर तो कथा बहुतों ने कराई होगी, लेकिन तीर्थ में कराने का सौभाग्य उसी को मिलता है जिस पर मेरे राम की कृपा हो, मेरे गोविंद की कृपा हो, गुरुओं की कृपा हो। आज वो कृपा मनीष जी के ऊपर, आप लोगों का आशीर्वाद मनीष जी के ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है।